हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है अनुभव। मैं सुनार की दुकान में बैठी अपनी कानों की बालियां पसंद कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी पसंद का सामान खरीदने में सक्षम थी। इसीलिए दुकानदार भी बड़े मन से तरह तरह के डिजाइनों की बालियां मुझे दिखा रहा था। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उम्र होगी लगभग कोई 30 या 35 वर्ष। उसके पहनावे से साफ दिख रहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पैरों में घिसी सी चप्पल, शरीर इतना कमजोर जैसे कुपोषण का शिकार हो। कुछ ना कहते हुए भी उसकी मजबूर आंखें शायद उसकी स्थिति के बारे में सब कुछ बता रही थी। उसके हाथ में 1200 रुपये थे, वह भी कुछ 100 के नोट, कुछ 50 के, कुछ 10-20 के नोट और बाकी बचे कुछ सिक्के। उसको देखते ही दुकानदार का मुंह बन गया और उसे ऐसे डांट दिया जैसे कि वह कुछ सामान खरीदने नहीं मांगने आया हो। दुकानदार ने उसे डांटते हुए कहा, अरे भैया जाओ यहाँ से, कितनी बार कहा है, वह पायल 1500 से कम नहीं आएगी, फिर क्यों बार बार आ जाते हो। आज आखिरी बार बता रहा हूँ, 1500 से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा। मजदूर ने बड़े बेमन से अपने पैसों की थैली काउंटर पे से उठाई और पैरों को घसीटते हुए बाहर की तरफ आ गया। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर जाकर मैंने आवाज लगाई, अरे भैया सुनो तो सही, क्या हुआ, पायल की क्या बात हो रही थी अंदर। उसने बताया, मैं मजदूरी करके अपना घर चलाता हूँ। मेरी बीवी ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन पिछले महीने जब मैं उसके साथ बाहर बाजार आया, उसकी नजरें रह रहकर शोकेस में लगी उस पायल पर अटक रही थी। पत्नी मेरी बेबसी जानती है, इसीलिए उसने कभी मुझसे उस पायल की मांग नहीं की, लेकिन मैं फिर भी अपनी पत्नी को यह पायल लेकर देना चाहता हूँ। मैं पिछले 1 महीने से पैसे जोड़ रहा हूँ, मगर क्या करूँ, 1500 रुपये हो ही नहीं रहे। अब दुकानदार भैया की भी कोई गलती नहीं है, वह बेचारा अपना घाटा थोड़ी ना करेगा मेरे कारण। आज पहली बार पता चला मुझे कि पैसों की कितनी कीमत होती है। तभी मेरे मन में एक आइडिया आया। मैं जानती थी अगर मैं इस मजदूर को 300 रुपये दूंगी तो इसका आत्मसम्मानी से कभी भी यह पैसे नहीं लेने देगा। इसीलिए मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप कल आइएगा। कल के दिन दुकानदार की बेटी का जन्मदिन होता है, इसीलिए वह हर सामान पर 500 रुपये की छूट भी देता है। मेरी बात सुनते ही मजदूर की आंखें खिल गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे धन्यवाद कहकर वह मजदूर अपने उत्साहित कदमों के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। मैं भी तुरंत दुकानदार को 500 रुपये देकर उसे सारी बात समझाकर अपने घर आ चुकी थी। आज पहली बार एहसास हुआ कि जब हमारे कारण दूसरों के चेहरे पर खुशी आती है तो उस खुशी का कोई मोल नहीं होता, जो खुशियाँ दूसरों की मदद करके हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव है या कोई कहानी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी कहानी को ज़रूर सुनाएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।